Hello, beautiful people. Hollywood single screen presenting Ford vs Ferrari. ये वक्त है सन 1963 का, जब फोर्ड कंपनी की गाड़ियों की सेल्स बहुत ज़्यादा कम हो गई है। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड सेकेंड इस बात से बहुत परेशान होते हैं और अपने वर्कर्स को कहते हैं कि फोर्ड कंपनी बहुत जल्दी दिवालिया होने वाली है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी बचे रहे तो मेरे पास कोई आइडिया लेकर आओ। फोर्ड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ली हेनरी फोर्ड सेकेंड और बाकी सारे बोर्ड मेंबर से कहते हैं और वो उन सब के पास जाता है और उन सब को सजेस्ट करता है, हम अपनी गाड़ियों का सेल्स बढ़ाना चाहते हैं तो हमें फरारी की तरह कार रेसिंग में हिस्सा लेना होगा, जिन्होंने 4 बार लगातार 24 आवर्स लेमन रेस को जीता है। ये रेस लगातार 24 घंटे तक चलती है, पर लियो जो कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव है वो ली की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो कहता है कि फरारी जितनी गाड़ियां साल में बनाती हैं उतना हम एक दिन में बनाते हैं। ली सबको समझाता है ये गाड़ियां बनाने और बेचने के बारे में बात नहीं है। जब फरारी कोई रेस जीतती है तब उसका नाम होता है और जो भी फरारी गाड़ी को खरीदता है या चलाता है उसे भी ऐसा लगता है कि वो भी एक जीत का हिस्सा है। और अगर फोर्ड भी लेमन रेस को जीतता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो आने वाले वक्त में नई पीढ़ी है वो भी फोर्ड को चलाना पसंद करेगी कि जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रेस है। लियो कहता है फरारी जैसा टीम बनाने में हमें सालों लग जाएंगे। ली बताता है फरारी कंपनी दिवालिया हो चुकी है, उन्होंने अपने सारे पैसे नए नए गाड़ियां बनाने में खर्च कर दिए और हम चाहें तो उस कंपनी को खरीद सकते हैं। ली की बात हेनरी फोर्ड सेकेंड को पसंद आती है और वो अपनी टीम को इटली भेजता है जहां पर फरारी की कंपनी है। फरारी कंपनी के नाम ओनर का नाम एंजो फरारी होता है। फोर्ड कंपनी के टीम एंजो फरारी से कहती है कि हम तुम्हारी कंपनी खरीदना चाहते हैं और वो कहती है कि हम तुम्हारी 90% शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, इसके बाद तुम्हारी कंपनी पे पूरी फोर्ड का हक होगा। फरारी का मालिक कहता है कि इसके बाद मैं लेमन रेस में भी हिस्सा नहीं ले पाऊंगा। उसे बताया जाता है कि हाँ, आप रेस में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो सबकी इंसल्ट करते हैं और वो फोर्ड की टीम से कहते हैं कि तुम अपनी बदसूरत कंपनी में जाओ और अपनी बदसूरत गाड़ी बनाओ और अपने मोटे जिद्दी बॉस से कहना कि उसका दिमाग सुअर की तरह है और वो जितनी भी कोशिश कर ले वो अपने पिता हेनरी फोर्ड की तरह नहीं बन सकता और उसे ये पता होना चाहिए कि वो हेनरी फोर्ड सेकेंड है। वहां से फोर्ड की टीम वापस आकर ये सारी बातें हेनरी फोर्ड सेकेंड को बताती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपनी टीम्स को कहता है कि मुझे सबसे बेहतरीन कार के इंजीनियर्स चाहिए, मुझे सबसे बेहतरीन पायलट्स चाहिए, चाहे इसमें कितना ही पैसा क्यों नहीं लग जाए। अब हम भी रेसिंग कार बनाएंगे और लमान कंपटीशन में हिस्सा लेंगे और फरारी को उसकी औकात दिखाएंगे और इस कंपटीशन को मैं खुद वहां जाकर देखूंगा। और इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट फोर्ड का ली कैरोल शेल्बी के पास जाता है जो नई नई गाड़ियां डिजाइन करता है। किसी वक्त में वो कार रेसिंग पायलट भी हुआ करता था। सन 1959 में उसने लमान कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उस वक्त उसकी गाड़ी में आग भी लग गई थी पर फिर भी वो उस कंपटीशन को जीता था। हालांकि इसके बाद भी वो रेसिंग कंपटीशन का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए डॉक्टर ने उसे मना किया था। और अब फोर्ड कंपनी चाहती है कि वो उनके लिए काम करे। ली शेल्बी को बताता है कि हमारे पास लमान कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ 9 महीने हैं। शेल्बी कहता है कि 9 महीने में इस काम को करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन मैं एक ड्राइवर को जानता हूं जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, जिसका नाम केन माइल्स है, जो कि शेल्बी का दोस्त है। वो एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के साथ एक कार रेसिंग ड्राइवर भी है। शेल्बी उसके पास जाता है और केन माइल्स को कहता है कि तुम फोर्ड के नए ड्राइवर बनोगे। हालांकि केन माइल्स फोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहता था क्योंकि वो जानता है कि फोर्ड का स्टाफ बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, पर शेल्बी उसे मना लेता है। और अब ये दोनों के दोनों लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर फोर्ड कंपनी की गाड़ियों को देखते हैं, जिसे चलाने के बाद माइल्स शेल्बी को उस गाड़ी की बहुत सारी खामियां बताता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि माइल्स की पत्नी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाराज है कि वो एक बार फिर से रेसिंग कार चलाएगा क्योंकि वो अपने पति को नहीं खोना चाहती। लेकिन जब वो उसे बताता है कि फोर्ड उसे हर रोज की $200 देगी इस काम की और खर्चा अलग से, तो उसकी पत्नी शांत हो जाती है क्योंकि माइल्स का गराज पहले ही बिक चुका होता है। अब उसका घर भी दांव पर होता है। वहीं केन माइल्स और शेल्बी जब कार की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो फोर्ड कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम लियो है, वो शेल्बी के पास आता है और उसे बताता है कि लमान कंपटीशन बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है, पर फोर्ड अपने ड्राइवर के रूप में केन माइल्स को नहीं उतारेगी क्योंकि फोर्ड एक भरोसे का नाम है और केन माइल्स हिप्पियो की तरह रहता है। उसके अंदर बहुत ही गुस्सा है, वो एक पब्लिक हीरो नहीं बन सकता, उसकी इमेज पब्लिक में बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि शेल्बी उनकी बातों से एग्री नहीं करता। वो लियो से कहता है केन माइल्स बहुत ही टैलेंटेड है, वो सबसे बेहतरीन ड्राइवर है और उसने GK30 M1 गाड़ी को बहुत ही तरह से इम्प्रूव किया है, लेकिन लियो उसकी बात की परवाह नहीं करता।
शेल्बी जब ये बात केन माइल्स को बताता है तब उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो इस रेस के लिए गाड़ी को दिन रात मेहनत करके तैयार कर रहा होता है। वो शेल्बी से कुछ भी नहीं कहता और चला जाता है और जाने से पहले शेल्बी को बताता है कि ड्राइवर को कहना कि वो गियर बॉक्स का ध्यान रखे, वो हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा हीट हो। और रेस में होता भी ऐसे ही है, फोर्ड कंपनी की सभी गाड़ियां हार जाती है, जिससे फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड सेकेंड को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। वो शेल्बी को अपने पास बुलाता है। शेल्बी उसे बताता है भले हम रेस हार गए पर रेस के दौरान हमारी गाड़ी 218 मील प्रति घंटे को टच कर पाई, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। एंजो जो कि फरारी का मालिक है, उसे समझ आ गया कि फोर्ड भी अगले कंपटीशन के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो फरारी को पूरी चुनौती देगी। इसके बाद शेल्बी केन माइल्स के पास जाता है और उसे कहता है मुझे गाड़ी को बेहतर बनाने के लिए तुम्हारी जरूरत है। लेकिन केन माइल्स अब उसकी मदद नहीं करना चाहता, पर शेल्बी जब उससे माफी मांगता है तब केन माइल्स उसे एक पंच मारता है, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। इसके बाद इन दोनों के बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। पहले भी ये इसी तरह से लड़ा करते थे और एक बार फिर केन माइल्स शेल्बी का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों मिलकर गाड़ी को पहले से भी बेहतर बना देते हैं। केन माइल्स जब गाड़ी की टेस्ट ड्राइव ले रहा होता है तब उसकी ब्रेक फेल हो जाती है, उसकी गाड़ी कई बैरियर से टकराती है और इसके बाद गाड़ी में एक विस्फोट होता है। माइल्स की किस्मत अच्छी होती है कि उसकी जान बच जाती है। साल आता है 1966 और अब फोर्ड कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट, जिसका नाम लियो है, उसे रेस डिवीजन का हेड बना दिया जाता है और वो माइल्स को बिल्कुल पसंद नहीं करता, यानी कि अब भी माइल्स को रेस में हिस्सा नहीं लिया जाएगा। शेल्बी को जब इस बात का पता चलता है तो वो उसे अंदर कमरे में लॉक करके बाहर निकल जाता है और बाहर खड़े फोर्ड कंपनी के ओनर हेनरी फोर्ड के पास जाता है और उसे कहता है कि हमने GT40 MK को इम्प्रूव किया है और अब इसका नाम होता है GT40 MK सेकेंड, और वो उन्हें अपने साथ टेस्ट ड्राइव पर ले जाता है। ये गाड़ी पहले से भी गाड़ी से बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। हेनरी फोर्ड गाड़ी की स्पीड से डर कर भावुक होकर रोना शुरू कर देते हैं। शेल्बी हेनरी फोर्ड से कहता है कि अगर आप सच में रेस जीतना चाहते हैं तो हमें केन माइल्स की जरूरत है, लेकिन वो भी उसकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। शेल्बी उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि केन माइल्स की जो होने वाली रेस, जिसका नाम 24 आवर्स ऑफ डिटोना है, उसमें शामिल होने दे। अगर वो उस रेस को जीत जाता है तो आप उसे 24 आवर्स ऑफ ले मान रेस में शामिल होने का मौका देना होगा। हेनरी फोर्ड कहता है अगर वो हार गया तो। शेली कहता है कि अगर वो हार गया तो मेरी कंपनी पर पूरी तरह से फोर्ड का नियंत्रण होगा, यानी कि फोर्ड कंपनी जैसा कहेगी शेल्बी की कंपनी को वैसा का वैसा ही करना होगा। शेल्बी ने यहाँ पर माइल्स के लिए बहुत ही बड़ा रिस्क लिया होता है। हेनरी फोर्ड सेकेंड उसकी बात मान जाते हैं और अब डिटोना रेस शुरू हो जाती है। ये रेस भी लीमान रेस की तरह 24 घंटे चलेगी और इसमें फोर्ड कंपनी की 2 टीम्स होती है। एक होती है शेल्बी की टीम, जिसका ड्राइवर केन माइल्स है, और दूसरी होती है नेस्कार की। कंपटीशन के दौरान नेस्पी की टीम यानी सेलमाइन से आगे होती है। वही केन माइल्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो 6000 RPM के नीचे अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। लेकिन जब शेल्बी देखता है कि उनकी टीम हार रही होती है तो वो चौक से एक बोर्ड पर 7000 RPM लिखता है और सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। और जब ये केन माइल्स देखता है तो वो अपनी गाड़ी को 7000 RPM पर चलाता है। हालांकि ये बहुत ही रिस्की होता है, इससे उसकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और इससे उसकी गाड़ी में आग भी लग सकती है और उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर गाड़ी को 7000 RPM की रफ्तार पर चलाता है और एक एक करके सभी गाड़ियों को पीछे छोड़ देता है और इस तरह से वो इस कंपटीशन को जीत जाता है। पर कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लियो की जीत से खुश नहीं होता, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं करता। हेनरी फोर्ड को जब ये न्यूज दी जाती है तो उसे बहुत खुशी होती है और अब शेल्बी कंपनी की टीम पूरी तरह से जीत की जश्न मनाती है। और अब 1966 का वो दिन आता है जो शेल्बी कंपनी को, फोर्ड कंपनी को और सभी लोगों को उस चीज का इंतजार था, यानी कि ले मन्स रेस का दिन। रेस की शुरुआत में ही केन माइल्स का गाड़ी का दरवाजा डैमेज हो जाता है। वो बंद नहीं होता, पर किसी तरह से उसने इसको बंद कर दिया। इसके बाद हथौड़े से उसके दरवाजे को ठीक किया जाता है। इसके बाद वो दूसरे लैप्स के लिए निकल जाता है और अब केन माइल्स की गाड़ी हवा से बातें करना शुरू कर देती है। वो एक लैप को 3 मिनट 34 सेकंड में कंप्लीट करता है, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वो रेस्ट करता है। वहीं फरारी की गाड़ियां जो लीड कर रही होती है, उनमें से एक गाड़ी का एक्सीडेंट
हो जाता है और वो रेस से बाहर हो जाती है। अब केन माइल्स दोबारा से रेस में वापस आता है। यहाँ पर अब रात हो चुकी है और बारिश भी हो रही है, जिस वजह से सभी ड्राइवर को ड्राइव करने में बहुत दिक्कत हो रही होती है। पर केन माइल्स का इस पर कोई भी असर नहीं होता, लेकिन किस्मत उसका एक बार फिर से साथ छोड़ देती है। उसकी गाड़ी की ब्रेक्स खराब हो जाती है और वो गाड़ी को लेकर अपनी टीम्स के पास आता है, तो उसकी टीम गाड़ी की ब्रेक बदलना शुरू कर देती है। पर यहाँ पर फरारी वाले इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं। वो कहते हैं कि ये नियमों के खिलाफ है, आप गाड़ी की ब्रेक्स को नहीं बदल सकते हैं। पर यहाँ पर शेल्बी और केन माइल्स दोनों इस बात को ऑब्जेक्शन करते हैं और कहते हैं ऐसा कोई रूल है तो हमें दिखाओ वो कहाँ पर लिखा हुआ है। दरअसल ऐसा कोई रूल नहीं होता। यहाँ पर फरारी की भी गाड़ी आ जाती है और उसके टायर बदलने के वक्त फरारी के ओनर को दिखाया जाता है, जो कि अपने टीम के परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं होता। फरारी की गाड़ी निकल जाती है और अब केन माइल्स की भी गाड़ी की ब्रेक बदल दी गई है और वो भी रेस के लिए निकल जाता है, लेकिन फरारी अब भी उससे आगे है। यहाँ पर शेल्बी को दिखाया जाता है कि जो कि जानबूझकर एक नट को फरारी की टीम के पास फेंक देता है, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वो एक नट लगाना भूल गए हैं। दरअसल ये सिर्फ उन्हें परेशान करने के लिए होता है। वहीं केन माइल्स को दिखाया जाता है कि जो कि फरारी की गाड़ी को चेस कर रहा होता है और एक पल ऐसा आता है कि जबकि दोनों गाड़ियां आमने सामने होती हैं और अब ये दोनों ही एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। फरारी का ड्राइवर अपनी गाड़ी की पूरी रेस को बढ़ा देता है, जिससे उसका इंजन खराब हो जाता है और अब फरारी की सारी गाड़ियां रेस से बाहर हो चुकी है और फोर्ड की तीनों गाड़ियां लीड कर रही होती है, जिसमें सबसे आगे केन माइल्स की गाड़ी होती है। यानी कि इस रेस में फोर्ड कंपनी की जीत अब निश्चित है, जिससे हेनरी फोर्ड सेकंड बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। उनके पास उनके कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट आता है, जो केन माइल्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो फोर्ड कंपनी के मालिक को कहता है कि क्यों ना हम तीनों गाड़ियों को एक साथ फिनिशिंग लाइन पर लेके आए। इसके लिए माइल्स को अपनी गाड़ी को स्लो करना होगा, क्योंकि फोर्ड के दोनों ड्राइवर से वो बहुत ही ज्यादा आगे है। लियो इसके बाद शेल्बी के पास जाता है और उसे कहता है कि मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि माइल्स अगली लैप में गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाए, ताकि फोर्ड के दोनों ड्राइवर उसे चेस कर ले। इस बात से शेल्बी को गुस्सा आता है और वो लियो को वहां से जाने के लिए कहता है। माइल्स भी यहाँ पर अपनी अगली लैप्स के लिए इंतजार कर रहा होता है और जब वो शेल्बी और लियो को एक साथ देखता है, तब वो शेल्बी से पूछता है कि क्या हुआ। शेल्बी उसे बताता है कि मिस्टर फोर्ड चाहते हैं कि तुम गाड़ी को थोड़ा धीमा चलाओ अगले लैप्स में, ताकि तीनों फोर्ड की गाड़ियां फिनिशिंग लाइन को एक साथ पार करें, ताकि उन्हें एक बेहतरीन पिक्चर मिल सके। माइल्स अपने अगले लैप्स के लिए चला जाता है। शुरू में वो गाड़ी को बहुत तेज चलाता है, लेकिन बाद में वो धीमा कर लेता है, ताकि फोर्ड की दोनों गाड़ियां आस पास आ जाए। माइल्स और दोनों गाड़ियां फिनिशिंग लाइन को पार करती है। माइल्स ने सबसे पहले फिनिशिंग लाइन को पार किया था और अब सब इन ड्राइवर्स को बधाई देने के लिए इनकी तरफ बढ़ चलते हैं, लेकिन भीड़ माइल्स की तरफ नहीं, फोर्ड के दूसरे ड्राइवर निकलियन के तरफ जाते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट आया होता है। उसके शुरुआती पॉइंट ज्यादा अच्छे थे। इस बात से केन माइल्स पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं शेल्बी को जब इस बात के बारे पता चलता है, तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वो फोर्ड कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पास जाता है और तुम्हें सब कुछ पता था। दरअसल वो जानता है कि ऐसा होगा, इसलिए उसने जानबूझकर ऐसा किया था, पर अब ये कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद शेल्बी माइल्स के पास जाता है। माइल्स उससे नाराज नहीं होता। वो कहता है कि तुमने मुझे इस रेस में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगले साल हम दोनों इस रेस में फिर से हिस्सा लेंगे, एक बेहतरीन कार बनाकर। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। 2 महीने बाद दिखाया जाता है कि केन माइल्स एक और गाड़ी की टेस्ट ड्राइव कर रहा होता है और तभी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और इसमें केन माइल्स की मृत्यु हो जाती है। 6 महीने बाद शेल्बी केन माइल्स के घर जाता है। वो घर के बाहर उसके बेटे से मिलता है और वो उसे बताता है कि उसके पिता एक बहुत ही बेहतरीन ड्राइवर थे। वो उसे केन माइल्स का भी रेंच भी देता है, जो कभी केन माइल्स यूज किया करते थे। कहानी के एंड में बताया जाता है कि केन माइल्स को सन 2001 में मोटर स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया, जो कि एक ही बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। साथ ही कैरोल शेल्बी को इतिहास का बहुत ही बड़ा एक कामयाब और एक परफेक्ट स्पोर्ट कार डिजाइनर का टैग दिया गया। वहीं फोर्ड ने GT40 सेकंड से, जिसे माइल्स ने और शेल्बी ने इम्प्रूव किया था, उससे उसी कार से उन्होंने 1967, 68 और 69 की लेमान रेस को भी जीता। ये सच्ची कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान के अंदर अगर जुनून और जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। ये फिल्म सन 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पे रेटिंग है इसकी सन 8.1। इस फिल्म का बजट था 97.6 मिलियन डॉलर। बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 226.5 मिलियन की। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।